रांची का बड़ा तालाब अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन अब रांची का ही यह बड़ा तालाब अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। यह हम नहीं, रांची नगर निगम की एक रिपोर्ट ने बताई है। और अब रांची नगर निगम का नींद खुला है और इस नींद खुलने के बाद रांची नगर निगम के अंतर्गत जो यह बड़ा तालाब आता है, इस बड़े तालाब पर जिस तरह अतिक्रमण होता जा रहा है, इस अतिक्रमण को लेकर यह अभियान रांची नगर निगम कल से यहाँ शुरू करेगी। जी हाँ, बात कर रहे हैं रांची के नगर निगम के अंतर्गत जो आते हैं बड़ा तालाब। इस बड़ा तालाब पर हम मौजूद हैं। सामने तस्वीर देखेंगे कि किस तरह बड़ा तालाब का अतिक्रमण होता जा रहा है और यह अतिक्रमण को लेकर नगर निगम सचेत हुई है। जो तमाम बिल्डिंगें देख रहे हैं, यह बिल्डिंग है अगल बगल तालाब के अगल बगल का एरिया का जिस तरह अतिक्रमण हुआ है। सामने आपको पहाड़ी मंदिर दिखेगा। पहाड़ी मंदिर के सामने कई बड़े अट्टालिका इमारत खड़े हो गए हैं और इसी तालाब के क्षेत्र के अंदर कई इमारत आते हैं। बता दें कि यह तालाब जो है 53 एकड़ में फैला हुआ है और अब यह सिमट कर 17 एकड़ में बच गया है, जिसके बाद नगर निगम की नींद खुली है और कल से नगर निगम इस अपने जो तालाब का 53 एकड़ का जो एरिया है, इस एरिया का ड्रोन के माध्यम से निरीक्षण करेंगे और कहां कहां किस किस जगह पर अतिक्रमण हुआ है, कैसे अतिक्रमण हुआ है, कौन लोग इसके अतिक्रमण किए हैं, इस पर जांच करेगी। और इसके बाद इन तमाम जो अतिक्रमण वाले एरिया है, इस अतिक्रमण वाले एरिया को खाली कराया जाएगा। तो यह नगर निगम की बड़ी कार्रवाई है। लगातार जो है नगर निगम के द्वारा रांची के कई ऐसे जगह हैं, कई ऐसे तालाब हैं, या डैम की बात कर ले, धुरवा डैम की भी बात कर ले, रिम्स के एरिया की बात कर ले, रिम्स में भी जिस तरह रिम्स के परिसर पर ज़मीन पर जो अतिक्रमण हुआ था उसे खाली कराया गया। इस पर कई इमारत तोड़े गए। वहीं अब नगर निगम इस तालाब को लेकर सचेत हुई है और इस तालाब के आसपास का जो एरिया है, जो तालाब के अंतर्गत आता है, इस जगह को जो अतिक्रमण किया गया है, इस अतिक्रमण पर नगर निगम की टीम आएगी, सर्वेक्षण करेगी और किन किन जगहों पर अतिक्रमण हुआ है इसे खाली कराएगी। अब बात करते हैं यह तालाब की। चूँकि यह तालाब ब्रिटिश काल का बना हुआ है, रांची की खूबसूरती को दर्शाता है, रांची का दर्शन लोग इसे जानते थे। कई बार इसे सरकारें ने इसे पर्यटन स्थल के तौर पर घोषित किया है और इस वक्त जो हम यहाँ विवेकानंद का यह तस्वीर सामने दिखाना चाहेंगे कि विवेकानंद का इधर तस्वीर था जो सरकार के द्वारा ही बनाया गया था। सरकार इसे जो पर्यटन स्थल के तौर पर घोषित की थी। युवा के जाने जाने वाले जो विवेकानंद है, इस विवेकानंद पर आने जाने के लिए तालाब के बीचों बीच इसे बनाया गया था। और खूबसूरती, चूँकि यह तालाब में कई बार साफ़ सफाई को भी लेकर चर्चाएं हुई, कई सरकारें इसमें करोड़ों रुपया खर्चा कर दी, लेकिन आज भी जो यह तालाब है, यह तालाब गंदगी इस तालाब में रहता है। गंदगी कई जगह फैले हुए हैं। भले ही आपको पानी इसके ऊपरी इलाका पर साफ दिखता हो, लेकिन अंदर देखें तो इसमें काफ़ी गंदगी देखने को मिलता है। तो इस तमाम चीज़ों को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से फिर से एक बार इस पर संज्ञान लिया गया है। हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है कि जो तालाब का एरिया है, इस तालाब के एरिया जो इसके अतिक्रमण वाले क्षेत्र है, इस अतिक्रमण वाले क्षेत्र को खाली कराया जाए और इस पर जितना इसका एरिया है, इस एरिया को वापस इस तालाब के लिए रखा जाए, ताकि और भी यहाँ जो सौंदर्य के लिए, इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए और पर्यटन को आने के लिए कई जगह की चीज़ें बनाई जा सकती है। वहीं इस तालाब की अगर बात कर रहे हैं तो तालाब यह जो है, इसके अगल बगल का एरिया जो है वो काफ़ी ऊंचा है, जिसके कारण इसे
इसी जगह पर निर्माण किया गया था, ताकि सामने जो पहाड़ी मंदिर दिख रहा है, इस पहाड़ी मंदिर से जो बरसात का पानी है, साफ जो पानी यहाँ इकट्ठा होगा, ताकि यहाँ आसपास के रहने वाले लोगों के लिए पानी उपलब्ध हो, आसानी से पानी उपलब्ध कराया जा सके। वहीं इस तालाब में एक खासियत और भी है बनाने के पीछे, कि यह अंग्रेज के समय का यह तालाब बना हुआ है, और उस समय जो कैदी रहा करते थे, उन कैदियों के द्वारा इस तालाब को खुदवाया गया था। तो ये पूरी जानकारी जो हमने आपको दी है इस तालाब से जुड़े हुए, अब कल से नगर निगम की टीम इस पर काम करेगी, जो इसका अतिक्रमण वाला 35 एकड़ में जो यह फैला हुआ बताया जाता है कि यह तालाब 35 एकड़ में है, तो इसके जो 17 एकड़ में तालाब अब बच गया है, बाकी जो 46 एकड़ जो ज़मीन है वो कहाँ गया है, इसकी जांच कल से नगर निगम की टीम करेगी, और नगर निगम इन तमाम जो अतिक्रमण वाले एरिया है उसे चिन्हित करेगी और उसे खाली कराएगी। आप नगर निगम के इस कार्रवाई पर क्या सोचते हैं? जिस तरह नगर निगम लगातार जो अतिक्रमण वाले एरिया है खाली करा रहा है और इसमें कई घर तोड़े जा रहे हैं, तो आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। रांची से अपने सहयोगी अक्षय कुमार के साथ जयंत कुमार।